अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम किया, जिसके बाद तारीफें ही तारीफें हो रही है, चाहे फिर वो पाकिस्तान से हो या फिर दूसरे कंट्रीज से। और इंडियंस तो भाई इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस जीत को, इस खुशी को, इस मूवमेंट को, इस मूवमेंट में जी रहे हैं। और अब जय शाह ने भी टीम इंडिया को पे बैक किया है। इतनी कमाल परफॉर्मेंस के बाद ये मुमकिन था कि जय शाह कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे टीम इंडिया के लिए, लेकिन इतना कुछ अनाउंस कर देंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। शायद हमारे लिए, इंडियंस के लिए तो होगा, बिकॉज दे आर यूज टू इट। जय शाह ने एक बहुत बड़ा अमाउंट टीम इंडिया के लिए एज प्राइज मनी अनाउंस किया है, और जब वो अमाउंट मैंने देखा तो मेरा रिएक्शन था वाह, लिटरली, बिकॉज इतने पैसे माशाल्लाह से बीसीसीआई के पास है, और वो पैसे नज़र भी आते हैं, परफॉर्मेंस में भी नज़र आते हैं, और वैसे जब कुछ अच्छा होता है जब भी नज़र आते हैं। तो इतने ही पैसे अनाउंस किए गए हैं कि वो अमाउंट देखकर मुझे पाकिस्तान की जीडीपी का ख्याल आ गया। तो इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है वो कोई नहीं भूल सकता, ना ही उसके बारे में जो है वो डिस्कशन खत्म हो सकती है। अब तो डिस्कशन चलती रहेगी, बात होती रहेगी कि टीम इंडिया ने किस तरह से जो है वो शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में, आखिर में ट्रॉफी भी उठाई। बहुत कमाल की वीडियोस हमने देखी, जिस तरह रोहित जो है वो चलते हुए, वो जो एक वॉक थी वो काफ़ी ज़बरदस्त वॉक थी, मुझे बड़ा मज़ा आया रोहित की वो वॉक देखकर। और अब आईसीसी ने थोड़ा सा उसका ट्विस्ट भी दिखाया है कि वो कुलदीप ने सजेस्ट किया था रोहित को किस तरह चलते आइएगा आप फॉर ट्रॉफी। तो ये खूबसूरत मोमेंट्स हम एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन जय शाह ने एक और चीज़ आप सबको एंजॉय करने के लिए दे दी है, वो है टीम इंडिया की प्राइज मनी। टीम इंडिया के लिए जय शाह ने 125 करोड़ रुपीस का ऐलान किया है इंडियन करेंसी में। और जब भी आईपीएल की प्राइज मनी हो या कोई भी प्राइज मनी हो, इंडिया की तरफ से पैसों की बात आती है या कोई पैसे अनाउंस होते हैं, तो उसे पाकिस्तानी करेंसी में हमारी तरफ से लाजमी कन्वर्ट किया जाता है। बिकॉज यार माशाल्लाह बहुत पैसे हैं आप लोगों के पास, और जितना बड़ा बोर्ड बीसीसीआई है, हम तो बराबरी भी नहीं कर सकते। हम इतना बड़ा बोर्ड हमारा किसी भी है नहीं, ना इतना पैसा है प्लेयर्स के पास, और ना ही जो है वो कंट्री में इतना पैसा है जितना आप अपनी टीम को जो है वो बड़ी आसानी से दे रहे हो। तो जय शाह ने जब 125 करोड़ अनाउंस किए, तो उसे मैंने कन्वर्ट किया पाकिस्तान करेंसी में, और वो अमाउंट बन रहा है 416 करोड़ रुपीस। तो ये लगभग जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट है, 416 करोड़ रुपए, अरबों की बात है कि जो अमाउंट जय शाह ने टीम इंडिया के लिए अनाउंस किया है वो कोई 4 अरब से ज़्यादा अमाउंट है। और बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से ये अमाउंट अनाउंस किया गया है। इतनी कमाल की परफॉर्मेंस पर शायद ये जय शाह बीसीसीआई के लिए कुछ भी नहीं हो, प्लेयर्स के लिए भी कुछ भी नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत ज़्यादा है। हम खुद हैरान है, और वो जो पोस्ट है उस पर इंडियंस से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने कमेंट्स किए हुए कि यार इतने तो पाकिस्तान की जीडीपी भी नहीं है। तो वो चीज़ आपको बता रही है कि एज पाकिस्तानी फैन, एज पाकिस्तानी वी ऑल नो अबाउट इट कि यार बहुत बड़ा अमाउंट है। बीसीसीआई इज लाइक अ मैजिक। आप देखो, जब से जय शाह आए हैं बहुत कमाल की डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेज आई हैं। फिर आप डब्ल्यूपीएल का, हम आईपीएल से कंपेयर तो जब करेंगे जब हम डब्ल्यूपीएल को जो है वो कम्पीट कर पाए। हम वुमेन लीग के साथ भी कम्पीट नहीं कर रहे। अगर हम पीएसएल की भी बात करें तो हम वहाँ पर वुमेन लीग के साथ भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। आईपीएल तो बहुत दूर की बात है, उतने पैसे भी जो है वो हमारी लीग में नहीं है। फिर हम अपने प्लेयर्स की सैलरी डिस्कस करने बैठते हैं तो आपके प्लेयर्स की, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनकी सैलरी और हमारे प्लेयर्स की सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब यार देखो, पैसे तो मिलते रहेंगे, पैसे प्लेयर्स खुद भी अर्न कर लेते हैं एड्स के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू। लीग इतनी कमाल की आपकी के माशाल्लाह से प्लेयर्स उससे ही अर्न कर लेते हैं। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस दिखाते हो, जब आप अच्छा करते हो, जब आप ऐसा काम करते हो कि ये अमाउंट शायद बीसीसीआई और जय शाह के लिए कुछ भी नहीं है जो उन्होंने अनाउंस करा है, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस ना वो किसी डायमंड से कम नहीं थी। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस किसी डायमंड से कम नहीं थी। वो इतनी कमाल परफॉर्मेंस थी कि उनकी परफॉर्मेंस के आगे ये भी कुछ नहीं है। उन्हें जितना प्यार मिलने वाला है जब वो जाएंगे इंडिया, और जितना ग्रैंड वेलकम उन्हें मिलने वाला है, वो उस बात का मुंह बोलता सबूत होगा कि शायद टीम इंडिया को इतने पैसों की ज़रूरत नहीं हो। उन्हें ज़रूरत थी, रोहित शर्मा को ज़रूरत थी, विराट कोहली को ज़रूरत थी
टीम इंडिया या फिर इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए वर्ल्ड कप 2024 अपना नाम करना था। उन्हें ट्रॉफी की ज़रूरत थी, शायद पैसों की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन ये एक एप्रिसिएशन अमाउंट है जो कि बहुत ज़्यादा बनता है। आप सोचें जो प्लेयर्स बेंच पे ही बैठे रहे लाइक जायसवाल और चहल, उनके तो मज़े ही मज़े हो गए हैं, मतलब खेले भी नहीं और माशाल्लाह से काफ़ी कमाल का अमाउंट उन्हें मिल गया है। खैर इन चीज़ों से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे वांना रिप्रेजेंट टीम इंडिया। और जितनी कमाल की परफॉर्मेंसेस टीम इंडिया की रही है, जितना कंपटीशन है, इट्स क्वाइट टफ कि आप टीम इंडिया में जगह बना पाओ। फिर इंडिया की A, B, C टीम भी बनती है, तो पैसों की बात है तो भाई कहते हैं ना पैसा ही पैसा होगा। तो जब से देश आए हैं तो BCCI में पैसा ही पैसा नज़र आने लगा है और आगे भी नज़र आएगा, आता रहेगा। जब जब पैसा नज़र आएगा हमारे हाथ में कन्वर्टर होगा, हम पाकिस्तानी रुपीज़ में उसे कन्वर्ट करेंगे और हैरान और परेशान होते रहेंगे इतना पैसा कैसे बना रहा है BCCI। तो भाई टीम परफॉर्मेंस ऐसी है। इंडिया के पास कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली की जो ब्रांडिंग है, जो उनकी पर्सनैलिटी इज द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ एनी स्पोर्ट्स। मतलब आप ये देखो, जो उनको लोग देखना चाहते हैं, पीपल वॉन्ट्स टू सी हिम, और ब्रॉडकास्टर्स पैसा लगाते हैं, वहां से इतना पैसा मिलता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होती है, इतना सख्त कंपटीशन होता है, जब आप परफॉर्म करोगे ना तो पैसा खुद आपके पास चल कर आएगा। जब आप अच्छा खेलोगे तो पैसा खुद आपके पास चल कर आएगा। अनफॉर्चुनेटली जब आप खराब परफॉर्मेंस दिखाओगे, जब आप कुछ नहीं करोगे, पैसा दूर भागेगा आपसे। टीम इंडिया में एक से बढ़कर एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी प्रॉपर ब्रांडिंग हुई है, जिस पर ब्रॉडकास्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोग चाहते हैं उन्हें देखना, खेलना। जिस तरह से हमने देखा है कि जायसवाल हो, वो जिस तरह डेवलप्ड हो रहा है, गिल जिस तरह डेवलप्ड हो रहा है, स्पेशली हार्दिक पांड्या। मतलब हार्दिक, अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद स्पेशली मैं विराट की बात करूंगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के लिए, कि अगर विराट के बाद पाकिस्तान के लिए तो कोई खतरा है तो वो हार्दिक पांड्या है। ही इज द मैन जो पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में बहुत परेशान करने वाला है। तो एक के बाद एक आपको ऐसी पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी मिल रही है जो कि आपके लिए प्रॉपर ब्रांडिंग का काम कर रही है, जिसका नाम है, जिसे लोग देखना चाहते हैं, जिस पर पैसे लुटाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों के टिकट्स लोग खरीदना चाहते हैं, तो फिर पैसे आएंगे BCCI के पास। और इसी वजह से 125 करोड़ रुपीस की एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अनाउंस भी की गई है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियन प्लेयर्स के इतने कमाल की परफॉर्मेंस के बाद। यार ये तो बनता था, ये बनता था, वो डिजर्व करते हैं, वो इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं, वो सब कुछ डिजर्व करते हैं। और जब वो इंडिया आएंगे तो मेरे ख्याल से उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं। टीम इंडिया की परफॉर्मेंसेस के बाद जो है वो दिल खुश हो गया है और मैं बहुत बड़ी खुश हूँ। मैं बार बार वो क्लिप्स देख रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, और इंस्टाग्राम पूरी उन्हीं क्लिप्स से भरी हुई है। वो क्लिप्स सामने आ रही हैं, मैं स्टोरी पे भी पोस्ट कर रही हूँ। इससे याद दिलाती चलूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन यू कैन फॉलो मी एज वेल ऑन इंस्टाग्राम, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लो। इसके अलावा कोई बात वगैरह करनी है क्रिकेट की तो आप मुझे DM कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।